हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे अर्थ एजुकेशन पे। आज मैं आपको मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो स्टूडेंट आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा होती है और मेडिकल में भी फिजिक्स में आपको यूज होगी। मेडिकल में वाले को फिजिक्स पढ़ने पड़ते हैं, उसमें भी आपको यूज होती है, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर 10th क्लास, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी तक आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ये 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये चैप्टर कभी भी आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। इसमें बहुत सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब नए रेशियो आएंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। तो ट्रायंगल जो होते हैं टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। आप मेरे वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के गुणों को पढ़ना है। यहाँ पे ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, और अदर जो एंगल होंगे वो सारे 90 डिग्री से कम होंगे। आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का, डेट मीन्स जो सम होते हैं सभी एंगल्स के, वो 180 होते हैं। ये आपका 90 है तो ये हो सकता है ये 45 हो जाए, या कुछ 50 हो जाए, या ये 30 हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए हो गया, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। तो देखिए, यह एक कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है। ये इसका बेस है, ये इसका लंब है, ये इसका हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है। सबसे लॉन्गर साइड कौन होता है? हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने का जो साइड होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा है, ठीक। तो देखिए, हाइपोटेनियस हो गया ये आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक फार्मूला के बारे में आप लोग पढ़ा होगा जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन से उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा, सबसे बड़ा वाला साइड होगा, उसका स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये आपका हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर है। यही बोलता है आपका कौन? पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज इस पूरे चैप्टर में होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज किया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा? ये कर्ण का स्क्वायर जो है इक्वल टू लंब का
स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका हो गया हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि इधर से स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो इधर आकर के रूट बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये आपका एक फार्मूला हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, आपको मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो जिसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस की बात की जाए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के रेशियो की बात किया गया, इस चैप्टर में रेशियो की बात किया गया। और रेशियो कौन कौन से हैं, तो ये है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साथ में आपका आएगा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और आपका आएगा सेक थीटा। ठीक है, ये सारे रेशियो हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये सारे को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हम यूज करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के हाइट निकाल सकते हैं, कितने एंगल पे वो खड़ा है, कितना एंगल बना रहा है वो बिल्डिंग। एक सामने में उस बिल्डिंग के सामने एक बंदा खड़ा है, उसके आइज पे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है या कितना हाइट है इस बिल्डिंग का। इसका यूज जो है ना कंस्ट्रक्शन में अच्छे खासे की जाती है, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है ये। तो अब हम आगे कुछ हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, तो कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है आपका, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द रेशियो बिटवीन ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, इट इज़ रेशियो बिटवीन टू साइड, समटाइम परपेंडिकुलर बाई बेस, sometime perpendicular by hypotenuse, sometime hypotenuse by base, sometime hypotenuse by perpendicular. These are the ratio of the trigonometrical ratio of the right angle triangle. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या है आपका साइन थीटा। सबसे पहले आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है आपका, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, तो ये आपका बेस बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, तीसरा आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, लंब, बेस क्या हो गया आपका, आधार। ये आपका हो गया टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा साइन थीटा क्या होता है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई लंब बटा आधार। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका थ्री रेशियो ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जो है आपका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ऊपर में है, नीचे में क्या है आपका हाइपोटेनियस है, तो ऐसा भी हो सकता है हाइपोटेनियस ऊपर हो जाए, परपेंडिकुलर नीचे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, इसका अपोजिट होता है आपका कोसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, सेम इसको भी हम अगर उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या होगा, हाइपोटेनियस बटा बेस, इसका मतलब कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब आता है आपका कॉट थीटा। कॉट टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपका हो जाएगा बी बाई पी, मतलब ये हुआ कि आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा जो है इसका कॉस थीटा का अपोजिट हो गया साइन थीटा, सेक का कॉसेक और कॉट का टेन हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा
कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम कोसेक थीटा वाइस वर्सा इक्वल टू 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम cos थीटा में आते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं, और sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा है दोनों का। ये आपका है tan थीटा इक्वल टू हम 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे के सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें सिर्फ इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे फार्मूले हैं, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपके फार्मूले याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये ट्रिक क्या बोल रहा है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, टेन थीटा है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल है। ठीक है, तो पंडित क्या मतलब क्या हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। तो हेलो स्टूडेंट, अभी आपको मैंने बेसिक जो था आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये आपका ट्रायंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, एक बंदा जो है यहाँ पे वो खड़ा है, क्या है, एक बंदा जो है यहाँ पे खड़ा है, वो इस पोजीशन पे खड़ा है, तो उसके आँख पे जो बनेगा एंगल, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है ना कि ये आपका बेस है। ठीक है, ये थीटा मान लीजिए कि एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट पे जब वो खड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो गया। बट ये बंदा यहाँ ना खड़ा होकर अगर ऐसा, इसको हम इस तरह से टिल्ट कर देते हैं ऊपर की ओर, इस वाले पार्ट को हम ऐसे कर देते हैं, अगर इस ऊपर की ओर मूव ऐसे अगर कर दिया जाए, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस, जो परपेंडिकुलर जो था, और ये जो बेस था, अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं बेस कहाँ हो गया, ये बेस आपका ऊपर चला गया, और ये आपका परपेंडिकुलर नीचे चला गया, और ये जो एंगल यहाँ जो बन रहा था एंगल, ये आपका थीटा है, मान लीजिए बीटा एंगल बन रहा है, इसको बीटा बोलते हैं, तो ये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में इस कंसेप्ट को, कि बेस जो है ना वो डिपेंड कैसे करेगा। तो बेस डिपेंड तब करेगा कि वो कहाँ पे है। अगर ऐसा मेंशन हो, एंगल सी को अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर एंगल सी को कंसीडर करते हैं तो बेस ए वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एंगल अगर बी को अगर पी को कंसीडर किया, इसमें बी है अगर, ठीक है, ये आपका ये अगर एंगल ए को कंसीडर करेंगे, अगर हम एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन में बेस जो है आपका ए वाला हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए वाला आपका बेस हो जाएगा। कब, जब एंगल ए को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एंगल सी को जब कंसीडर करेंगे तो ए बेस हो जाएगा, एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो बेस ए हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टिल हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो गया, ऊपर की ओर ये मूव कर गया, ये ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे मूव कर गया, ये ऊपर की ओर मूव कर गया, तो ऐसा कंडीशन बनेगा। यहाँ पे बेस ए बन जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बेस बन गई, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसकी पूरी कंसेप्ट आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं थोड़ा डिटेल बता दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन के टाइम में बताऊंगा। इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके 8.1 वाले चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का। ये जो मैंने अभी तक जो भी बताया वो सारे आपको इंट्रोडक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को आप अगर समझ में नहीं आता है 2 या 3 बार देखिएगा, आपको मुझे उम्मीद है कि पूरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो के अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।